एपिसोड की शुरुआत में हमें डैरियल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहीं जा रहा होता है और वो अभी थोड़ी देर पहले की बात याद कर रहा होता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि हम चाहते हैं कि तुम उस वर्कशॉप में काम करो और मिथिल प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। मुझे लगता है कि गांव में भी पहले एक वर्कशॉप हुआ करता था। फिर डैरियल बोलता है लगता है वे चाहते हैं कि मैं उस जगह को फिर से रिवाइव करूं। फिर डैरियल को वर्कशॉप में सब आ जाती है, जल्दी जल्दी काम करो। फिर डैरियल को याद आता है कि ये वही एडवेंचर है जो उसे अभी थोड़ी देर पहले मिला था। फिर वह एडवेंचर बोलता है तुम्हारे आने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम ये काम मुझ पे छोड़ सकते हो। फिर वे बोलता है कि तुम्हें लगता भी है तुम ये सारा काम अकेले कर सकते हो। फिर डारिया बोलता है तुम्हें पता है ना ये सारा काम मुझे बेस्ट फ्रेंड ने दिया है। फिर वह एडवेंचर बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर आया हूँ जो कि ये काम आसानी से कर लेंगे। तुम घर जाओ और खाना बनाओ। फिर डैरियल कुछ बोलने की कोशिश करता है। फिर वह एडवेंचर बोलता है लगता है तुम्हें पॉलिसी याद नहीं है कि कोई भी छोटे रैंक का आदमी बड़े रैंक वाले से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। जिसके कारण डैरियल चुप हो जाता है और वापस गिल्ड आ जाता है। गिल्ड में आने के बाद गिल्ड मास्टर बोलता है लगता है वो बहुत जल्दी में थे। मिथल माइन इंसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन खदान के आसपास की सुरक्षा भी बहुत ही जरूरी है, जिसको कैंपबेल स्मिथमैन बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते थे। लेकिन वो अभी बहुत चिड़े हुए हैं क्योंकि उनके अधिकार अब छीन लिए गए हैं, तो जिस कारण से वह यहाँ से चले गए हैं। फिर डारिया बोलता है लगता है उनकी नौकरी भी मेरी वजह से गई है, मुझे ये सब जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा। फिर वह मारिका दौड़े दौड़े आ जाती है और डैरियल को जोर से पकड़ लेती है और बोलती है मेरी मदद करो, वहाँ पे एक बुरा आदमी है जो कि मुझे परेशान कर रहा है। फिर डैरियल मारिका के साथ चला जाता है। फिर वह देखता है कि वहाँ पे एक बुरा आदमी है जो कि नीचे पड़ा हुआ है। फिर वह उठता है और बोलता है तुम तो बड़ी सुंदर हो और ये अपने साथ इतने छोटे एडवेंचर को क्यों लाई हो, मुझे सबक सिखाने के लिए। ये बात सुनकर मारिका गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैरियल का मजाक उड़ाने की। फिर वह बूढ़ा आदमी बोलता है मैं किसी की तलवार देख के ही बता सकता हूँ कि वो आदमी कैसा है, और तुम्हारी तलवार में उतनी धार नहीं है जिसके कारण तुम जैसे लोगों पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है। फिर मारिका बोलती है तुम्हें क्या पता, मिस्टर डैरियल पहले से ही स्ट्रॉन्ग है अपनी स्वर्ड के साथ। उन्होंने कई सारे सोल्जर को अकेले हरा दिया और उन्होंने एक बड़े स्नेक को भी हराया है। मारिका की ये सारी बातें सुनकर वो आदमी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या उसने इस तलवार से मारा है। फिर वह आदमी बोलता है डैरियल को अपना हाथ दिखाने के लिए। फिर वह उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है मैं इस तरीके से किसी के भी ऑरा और एट्रीब्यूट्स का पता लगा सकता हूँ। फिर वह जैसे ही डैरियल का ऑरा चेक करता है उसे पता लगता है कि उसकी सारी पावर मैक्स है, जिसको देखकर वह शॉक हो जाता है और बोलता है मैं मिथरिल का ब्लैक स्मिथ हूँ, मैंने सुना था कि यहाँ की माइंस खुल गई है जिसके कारण मैं यहाँ पे आ गया हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वह गिल्ड में आके बैठे होते हैं जहाँ पे मारिया बोलती है मुझे शक है कि ये ब्लैक स्मिथ नहीं है, मैंने इस नाम के आदमी को कभी नहीं सुना। फिर वह मारिया के डैड से पूछता है कि उसने कभी इस नाम के आदमी को सुना है। फिर मारिया का डैड बोलता है मैंने तो कभी नहीं सुना। फिर वह स्मिथमैन बोलता है तुम मुझ पे शक करे हो। फिर वह अपने पास से एक लेटर निकालता है और बोलता है ये देखो मुझे सेंट्रल गिल्ड ने खुद यहाँ पे अपॉइंट किया है। लेटर को देख के डैरियल बोलता है ये तो सही कह रहे हैं। फिर वह स्मिथमैन बोलता है चलो फिर मुझे बताओ वर्कशॉप कहाँ है। फिर डैरियल बोलता है हम वहाँ पे नहीं जा सकते। फिर वह बताता है कि कैसे दूसरे एडवेंचर ने उसका काम ये छीन लिया। फिर वह आदमी बोलता है तुम कितने अजीब हो, तुम्हें नेगोशिएशन करना भी नहीं आता, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि नेगोशिएशन कैसे करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उस एडवेंचर के पैर पकड़ लेता है और बोलता है, जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी बोलता है मुझे इस वर्कशॉप का थोड़ा हिस्सा दे दो, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। उससे परेशान होकर वह एडवेंचर उसे वर्कशॉप की थोड़ी जगह दे देता है। ये पूरे सीन को देखकर डैरियल बोलता है तो ये तरीका है नेगोशिएशन करने का, कितना अजीब है ये आदमी। फिर हमें वर्कशॉप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह बूढ़ा इस मिथरिल को छू रहा होता है। फिर दूसरा आदमी बोलता है हम इसमें लगातार फेल होते जा रहे हैं, जिन्हें देख के वह बूढ़ा स्मिथ बोलता है लगता है इन नए बच्चों को मिथरिल बनाना नहीं आता। फिर वह डैरियल से बोलता है कि वहाँ की लाइट सारी बंद कर दे जिसके कारण यहाँ पे रोशनी न आए। फिर वह बूढ़ा स्मिथ बताता है कि मिथरिल के लिए ना ही ज्यादा हाई और ना ही ज्यादा लो टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए मीडियम टेम्परेचर चाहिए वरना ये मिथरिल खराब हो जाता है। फिर वह फर्नेस में से मिथरिल बाहर निकालते हैं और दिखाता है ये देखो इसमें से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही होगी और अलग अलग मिथरिल की अलग अलग रोशनी होती है। फिर वह बताता है कि ये मिथरिल का पहला प्रोसेस था, अब हम दूसरे प्रोसेस पे जाएंगे। फिर वह स्मिथ अपने हथौड़े से उस मिथरिल पे मारता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस बूढ़े स्मिथ ने डैरियल के लिए एक तलवार बनाई होती है और बोलता है कि अपने ऑरा इसमें यूज करे। फिर जैसे ही डैरियल अपने ऑरा उसमें यूज करता है वो पाता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर वह उस तलवार से एक बड़े से पेड़ को आसानी से काट देता है। फिर वह बोलता है ये तो एकदम स्मूथली कट गया। फिर वहाँ पे वह एडवेंचर वापस आ जाता है और इस पर प्यार से बोलता है मास्टर मुझे पिछली बार के लिए माफ कर दे और मेरे लिए भी एक ऐसी ही तलवार बना दे। जिसे देखकर वह स्मिथ बोलता है चलो मैं क्यों बनाऊं,
और उसे चिढ़ा के वह वहाँ से चला जाता है, जिसे देख कर वह एडवेंचर बहुत ही गुस्सा जाता है और डैरियल से बोलता है तुम जैसे डी रैंक की वजह से ये मेरा हाल है, जिसे देख कर डैरियल थोड़ा डर जाता है और वह वहाँ से चला जाता है।